हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज की वीडियो एक काफी इम्पोर्टेंट होने लगी और काफी कमाल की होने लगी है। बिल्कुल यार। तो इसमें आज हम जानेंगे भाई, यूक्रेन के हाथों में भारत के 34 जंगपूत डीआरडो निकल आए। यूक्रेन के पास भाई डीआरडो 34 भारत के जो मिसाइल हैं वो देखते हैं भाई देखते हैं इसमें। कैसे खरीदे हाँ। हैं या क्या किया है। हाँ बिल्कुल खरीदे ही होंगे भाई। बिल्कुल। तो यार काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय नौसेना के 34 युद्धपोत हो जाते तबाह। चीन उठाना चाहता था इसका फायदा, लेकिन डीआरडीओ ने संभाला मोर्चा, जिसके वजह से अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक को लगा बड़ा झटका। जबकि भारत के इस कारनामे से रूस बहुत खुश हुआ और ब्रिटेन के भी तोते उड़ गए। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, 90 के दशक से यूक्रेन भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद करता आया है। भारत के परमाणु परीक्षण में भी यूक्रेन ने भारत का जमकर विरोध किया था। वहीं अब तक पाकिस्तान से भारत पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें ज्यादातर यूक्रेन के बनाए हथियारों का ही इस्तेमाल किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन हथियारों के निर्माण में एक अहम स्थान रखता था। भारतीय नौसेना भी अपने युद्धपोतों के लिए कई जरूरी पार्ट्स को यूक्रेन से ही खरीदती थी। लेकिन जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तब भारतीय नौसेना के लिए यूक्रेन की तरफ से काफी मुश्किलें आने लगी, जिसका हल निकालना भारतीय नौसेना के पास मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि भारत को इस मामले से रूस भी नहीं निकाल सकता था, और इसी बात का फायदा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी उठाना चाह रहा था। लेकिन डीआरडीओ ने चीन के इस मंसूबों को सफल होने नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास मौजूदा समय में 34 ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें यूक्रेन द्वारा तैयार प्रपल्सन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनके इस्तेमाल से भारतीय युद्धपोत काफी शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इंजन के दम पर ही युद्धपोत कई महीनों तक समुद्र में रहकर दुश्मनों की निगरानी करते हैं। भारतीय युद्धपोत के इंजन बनाने वाली कंपनी का नाम जोरिया मैस प्रोक्ट है। तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म होता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते भारतीय नौसेना पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से यूक्रेन की जोरिया मैस प्रोक्ट युद्धपोत के इंजन पार्ट्स की डिलीवरी को रोक चुकी है। लेकिन इसके बाद से ही डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन निर्माण के प्रोजेक्ट में काफी तेजी लाई, जिसके चलते आज डीआरडीओ की ओर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि कावेरी इंजन का नेवल वर्जन बनकर तैयार हो गया है, जिसे अब बड़ी आसानी से भारतीय युद्धपोतों में लगाया जा सकता है। दरअसल इस कावेरी इंजन का निर्माण खास तौर पर भारतीय नौसेना द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमानों के लिए किया जा रहा है, ताकि भारतीय लड़ाकू विमानों में स्वदेशी इंजन का उपयोग किया जाए। लेकिन उस वक्त इस इंजन के निर्माण में कई गलतियां हुई थी। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के फाइटर जेट और मरीन वर्जन पर काम शुरू किया था, यानी कि भारतीय नौसेना में इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रॉयर और कई तरह के नौसैनिक जहाजों में कावेरी इंजन के मरीन वर्जन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी क्षमता की बात करें तो इस इंजन को 12 मेगावाट की ताकत दी गई, जिसे आसानी से भविष्य में बढ़ाकर 16 मेगावाट तक किया जा सकता है। यानी कि भारत के डीआरडीओ ने जिस इंजन का निर्माण किया है वो अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक द्वारा बनाए गए इंजनों जितना ही ताकतवर है। वहीं अब यह सवाल है कि क्या कावेरी इंजन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर में भी किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर में अधिक क्षमता वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और हो सकता है कि भविष्य में भारत ऐसे इंजन को भी बना ले जिनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर में भी किया जाए। उधर भारतीय नौसेना में जिस आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है उसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक द्वारा बनाए गए 4 इंजन लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 22.7 मेगावाट की है, जबकि हमारे कावेरी इंजन की क्षमता 12 मेगावाट की है। वहीं डीआरडीओ के डायरेक्टर का कहना है कि आने वाले समय में कावेरी इंजन की क्षमताओं को बढ़ाकर 22 से 25 मेगावाट तक आसानी से किया जा सकता है, जिसके बाद अगर भारत सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण करता है तो आसानी से इन इंजनों का इस्तेमाल उन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए किया जा सकेगा। उधर भारतीय वायुसेना के लिए एएमसीए का भी निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 110 से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के निर्माण पर काम शुरू किया जाना है। इनका निर्माण भी खास तौर पर भारत में ही किया जाएगा। कावेरी इंजन के क्षमता 12 मेगावाट से बढ़ाकर आसानी से 20 मेगावाट पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका भारत की बढ़ती ताकत और भारत के नेवल वर्जन वाले कावेरी इंजन पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
भाई कवारी इंजन क्या कमाल का भाई। और भाई ये सारा कुछ बन रहा भी भारत में है। बन रहा है भारत में। हाँ। और अमेरिका और चीन वगैरह को सारों को इसने जो है ना, मैं कहता हूँ कि हैरान परेशान क्या भाई, यूक्रेन और रूस तक। चीन तो भाई सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, जो कि इस टाइम दूसरा जल उठा है। इस DR2 के भाई इंजन से जल उठा है। आधे जल गए। हाँ। आधे जो अपने थे वो खुश हो रहे हैं कि यार क्या कमाल की चीज इन लोगों ने बनाई भाई है। असल में वाकई कमाल वो की चीज इसलिए है। जलते हैं कि उनकी फटती है। क्यों वो अगर भारत उन पे फेंक देना तो वो तो गए। वो तो गए, लाजमी हाँ। बात है मंसूर भाई। अब एक जो है ना, अभी मैं कहता हूँ कि मंसूर भाई इंडिया पे किसी ने आंख उठा के भी देखा तो खैर नहीं है बिल्कुल कुछ भी, क्योंकि यानी कि ऐसे मुल्क सारा कुछ तबाह हो जाएगा। सारा कुछ तबाह हो जाएगा। हाँ। क्योंकि यार इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल हर चीज इनके पास है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं कहता हूँ कि यार तबाही चीजें तबाही हैं मचा भाई। देंगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। यार बाय। बाय।